हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द बेस्ट लाइफ चेंजिंग बुक के बारे में, जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। थिंक एंड ग्रो रिच के राइटर नेपोलियन हिल हैं, जिन्होंने 1937 में इस बुक को पब्लिश किया था। ये बुक बेस्ट सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक है, जिसे मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आपको इस बुक को एक ना एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए। एंड ना ही सिर्फ मैं, बल्कि इंडिया के मोस्ट पॉपुलर मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी जी भी इस बुक को आपको सजेस्ट करते हैं। उन्होंने अपने कई सारी वीडियोस में इस बुक का जिक्र किया है और इस पे एक वीडियो भी बनाई है। अगर आप चाहते हैं उस वीडियो को देखना तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इस बुक को लिखने की इंस्पिरेशन नेपोलियन हिल को एंड्रयू कार्नेगी से मिली। इस बुक को लिखने में नेपोलियन हिल ने 20 ईयर्स का टाइम लिया एंड उन्होंने ये बुक 500 से ज़्यादा सक्सेसफुल लोगों से बात करने के बाद लिखी। एंड इस बुक में जो भी पॉइंट नेपोलियन हिल हमें बताते हैं, वो सारे पॉइंट उस समय के सक्सेसफुल लोगों में कॉमन थे। इस बुक में नेपोलियन हिल ने 14 प्रिंसिपल्स बताए हैं सक्सेस होने के लिए, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर आपको लाइफ में अमीर बनना है या आपको अपने ड्रीम्स को अचीव करना है, तो आपको ये बुक एक बार जरूर रीड करनी चाहिए। एंड मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इस बुक को पढ़ने के बाद आप एक दिन में अमीर बन जाओगे। आपको इस बुक के प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करना होगा। तो चलिए जानते हैं कि क्या है वो प्रिंसिपल्स। पॉइंट नंबर 1, डिजायर। वो सभी लोग जो प्रेजेंट टाइम में रिच हैं, उन सभी ने अपनी रिच बनने की जर्नी स्टार्ट की ड्रीमिंग एंड एक बर्निंग डिजायर से। एंड नेपोलियन हिल हमें यहाँ यही बताते हैं कि एक बर्निंग डिजायर कितना इंपॉर्टेंट है आपके गोल्स को अचीव करने के लिए। किसी चीज को पाने का डिजायर आपको आपके ड्रीम्स अचीव करवाता है। सिर्फ विश करने से या मांगने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आपको एक बर्निंग डिजायर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मैंने कहीं सुना था कि आपको लाइफ में वो नहीं मिलता जो आपको चाहिए, बल्कि वो मिलता है जो आपको चाहिए ही चाहिए। एंड इस पॉइंट में यही बताया गया है कि डिजायर बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपको जो चाहिए वो अचीव कराने में। ये प्रिंसिपल पैशन के बारे में नहीं है और ना ही मोटिवेशन के बारे में। ये प्रिंसिपल इस बारे में है कि आपको अपनी लाइफ में एक्चुअल में क्या चाहिए। हमने अपने पुरानी वीडियोस में अफर्मेशन के बारे में बात की है। अफर्मेशन मीन्स अपने थॉट्स को लिखना एंड उन्हें बार बार पढ़ना। एंड अगर आपने द पावर ऑफ आवर सबकॉन्शियस माइंड बुक पढ़ी है, तो आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि थॉट्स को लिखना एंड उन्हें रीड करना हमें एक्चुअल में कितनी हेल्प करता है। सो एक बर्निंग डिजायर रखो जो आपको आपके गोल की तरफ आगे बढ़ाएगा। नंबर 2, फेथ। आपको अपने गोल्स को पूरा करने के लिए सिर्फ एक बर्निंग डिजायर काफी नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप डिजायर को भूल जाएं, बल्कि डिजायर और फेथ दोनों इंपॉर्टेंट हैं। एंड नेपोलियन हिल ने भी अपनी इस बुक में कहा है, यू मस्ट हैव फेथ। फेथ और सेल्फ कॉन्फिडेंस कॉन्ट्रैक्ट करता है आपके नेगेटिव थॉट्स को एंड उन सभी चीजों को जो आपको आपके गोल पे काम करने से रोकती है। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जब आप अपने बर्निंग डिजायर पे पूरे फोकस, कॉन्फिडेंस एंड फेथ से काम करते हो, तब चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप अपने गोल को अचीव कर पाओगे। सो एट लास्ट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अपने बर्निंग डिजायर के साथ उस पर पूरा बिलीव रखिए, जिससे आप अपने गोल्स को पा सकोगे। नंबर 3, ऑटो सजेशन। अब यहाँ हमने अफर्मेशन का यूज किया है। चलिए पहले जानते हैं कि अफर्मेशन होता क्या है। अफर्मेशन बेसिकली वो सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट होते हैं जो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। एग्जाम्पल, अगर आप एक स्टूडेंट हो और आपको अपनी क्लास में टॉप करना है, तो आप अपने अफर्मेशन बना सकते हो कि मुझे अपनी क्लास में 95% मार्क्स स्कोर करने हैं, या मैं अपनी क्लास में सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट हूँ। एंड ये स्टेटमेंट आपको हर दिन पढ़ना है, जिससे ये स्टेटमेंट आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाए, जिससे आप उस पर खुद ही एक्शन लेने लगोगे। बर्निंग डिजायर फॉर मनी और सक्सेस, इसे रियलिटी में बदलने के लिए आपको अपने इस थॉट को अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाना होगा। एंड अपने थॉट्स को अपने सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचाने के लिए अफर्मेशन इज द बेस्ट वे। आपको अपने अफर्मेशंस को लाउडली रीड करना होगा, जो आपको चाहिए एंड जो आपको अचीव करना है। नंबर 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। नेपोलियन हिल स्पेशलाइज्ड नॉलेज के बारे में काफी क्लियर थे एंड उन्होंने अपनी इस बुक में इसके बारे में कई सारे एग्जांपल्स भी दिए हैं। नेपोलियन हिल प्रोफेसर्स को ग्रेट सोर्स मानते थे स्पेशलाइज्ड नॉलेज का, लेकिन उनमें से कई लोग इसका यूज नहीं करते एंड करते भी हैं तो बिल्कुल जनरल वर्क्स में, जैसे किसी को पढ़ाने में। अब एक ऐसे प्रोफेसर के बारे में सोचिए जो बहुत नॉलेज रखते हैं, पर क्या वो अमीर हैं? इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि प्रोफेसर्स गलत हैं, बल्कि वो अपने नॉलेज का फुल यूज नहीं करते। नॉलेज इज पावर एंड एजुकेशन पावरफुल तब बनती है जब उसे लाइफ में अप्लाई किया जाए। एंड सब कुछ अचीव करने के बाद भी आपकी लर्निंग चलती रहनी चाहिए। एंड हमने अपने पुरानी वीडियोस में भी लर्निंग के बारे में बात की है, जिसमें हमें पता चला था कि सक्सेसफुल लोग कभी भी अपनी लर्निंग स्टॉप नहीं करते। सो जो भी आपका गोल है उसके लिए आपके पास इनफ नॉलेज होना चाहिए।
एंड उस नॉलेज को यूज करके आप अपने उस ड्रीम को अचीव कर सकते हो। पॉइंट नंबर 5, इमेजिनेशन। नेपोलियन हिल कहते हैं कि आइडियाज बिगिनिंग्स होते हैं आपकी गोल की तरफ, एंड इमेजिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी सक्सेस में। अपने गोल्स को इमेजिन करना काफी हद तक मदद करता है अपने गोल्स के पीछे काम करने के लिए। सो अपने गोल्स को इमेजिन करो और उनके रिजल्ट को भी, एंड कभी भी किसी नए आइडिया को इमेजिन करने से मत डरो, क्योंकि आज कई सारी ऐसी बड़ी कंपनीज है जो बहुत पहले एक इमेजिनेशन ही थी, एंड उन इमेजिनेशंस पे एक्शन लेने के बाद वो सारी कंपनीज आज इतनी बड़ी है। सो अपने गोल्स को इमेजिन करने से मत डरो, उन्हें इमेजिन करो और उन पे एक्शन लो एंड उन्हें अचीव करो। पॉइंट नंबर 6, ऑर्गेनाइज्ड प्लान। एक बार जब आप अपनी सक्सेस को इमेजिन कर लें, देन यू नीड टू टेक एक्शंस। एक्शन उस गोल की तरफ जिसे आप एक्चुअल में चाहते हो, एंड आपको अपने एक्शंस जो आपको आपके गोल्स की तरफ बढ़ाएं, उन सभी एक्शंस को एक प्लानिंग के साथ चलना है। आपको अपनी माइंड में प्लानिंग करनी होगी उन रास्तों की जो आपको आपके गोल्स की तरफ ले जाए, एंड प्लानिंग के साथ साथ काफी इंपॉर्टेंट है एक्शन लेना। आपको अपना पूरा टाइम सिर्फ इमेजिनेशन में नहीं गंवाना है, बल्कि उस काम के लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि जब आप एक्शंस लोगे तब आप एक्चुअल में अपने गोल की तरफ आगे बढ़ोगे। सो एक्शन लीजिए एंड एक प्लान बिल्ड कीजिए जो आपको आपके गोल्स की तरफ आगे बढ़ाए। पॉइंट नंबर 7, डिसीजन मेकिंग स्किल एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है, एंड ये स्किल कहीं ना कहीं डिसाइड करती है कि आप अपने फ्यूचर में क्या होगे, क्योंकि हम कई बार कुछ ऐसे सिचुएशंस में फंस जाते हैं जहां अगर हमने कोई गलत डिसीजन ले लिया तो हम बर्बाद हो सकते हैं। लेकिन जिन्हें पता है कि टफ सिचुएशन को कैसे फेस किया जाए, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। एंड नेपोलियन हिल कहते हैं कि इंटेलिजेंट लोग एंड वेल्दी पीपल की डिसीजन स्किल काफ़ी अच्छी होती है औरों के मुकाबले, एंड डिसीजन मेकिंग स्किल ना केवल अमीर लोगों की निशानी है, बल्कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी है एक लीडर की। एंड नेपोलियन हिल कहते हैं कि एक रॉन्ग डिसीजन लेने से अच्छा है कोई डिसीजन ना लेना। सो गाइज, ये थे थिंक एंड ग्रो रिच के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड अगर मेरी वीडियोस आपकी लाइफ इंप्रूव करने में थोड़ी सी भी हेल्प करती है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है।